हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, एंडोस्कोपिक एंड मिनिमल इन्वेजिव ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन एट रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज बहुत दिनों बाद हमने अपनी वीडियो सीरीज़ फिर से स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरीज़ की। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जो कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये किन केसेस में इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेडिशनल सर्जरी है और मिनिमल इन्वेजिव है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या कॉस्ट का डिफरेंस है और पेशेंट को क्या क्या इससे बचत होती है, किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, बीमारी को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी स्पाइन सर्जरी पहले जो होती थी, जो ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, उसमें बड़ा इंसिजन यानी बड़ा चीरा लगता था। प्रॉपर तरीके से हम लोग मसल्स को खोलते थे और स्पाइन तक पहुंचते थे। फिर स्पाइन को ड्रिल से या फिर और इंस्ट्रूमेंट से उसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या नसों तक पहुंचते थे, तो जिसमें मसल्स को भी डैमेज होता था और बोन को भी काफ़ी हमें डैमेज करना पड़ता था। कई बार उसको ड्रिल से काटना पड़ता था और तब जाके हम नर्व्स तक पहुँच पाते थे। तो जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद पेन भी होता था, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता था और काफ़ी दिनों तक बेड पे रिडन होना पड़ता था या बहुत परहेज़ करना पड़ता था, जिसमें ब्लड लॉस भी और ऑपरेटिंग टाइम और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हम देखें तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुए, हम लोग और फाइन सर्जरीज़ की तरफ गए और हम लोग और मिनिमल इन्वेजिव यानी न्यूनतम इन्वेजिव, बिल्कुल लेस इन्वेजिव, जिसमें हम लोग आजकल बहुत छोटे इंसिजन से माइक्रोस्कोप के द्वारा या बिल्कुल एंडोस्कोप के द्वारा या फिर एक परक्यूटेनियस टेक्निक से स्पाइन की सर्जरीज करते हैं। इसमें यदि हमें फिक्सेशन करना हो तो आजकल परक्यूटेनियस सिस्टम्स हैं बहुत सारे, जिससे हम लोग एक बहुत छोटा सा छेद किए करके बोन तक जाते हैं और स्क्रू इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं और स्पाइन को फिक्स करते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां जिसमें फ्रैक्चर्स होते हैं, जिनमें आजकल हम लोग MIS टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट जो कि जिनमें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें इस टेक्निक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हम लोग MIS फिक्सेशन करते हैं, साथ में वर्टिब्रो या काइफोप्लास्टी डिपेंडिंग अपॉन दी पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा हम लोग आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही छोटे से छेद से एक एंडोस्कोप डालते हैं, जिसमें हम लोग मसल्स को बिना डैमेज किए हुए, बिना उनकी नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल फिजियोलॉजी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, एक सिर्फ बोन में उसी हिस्से पर काम करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, और बहुत ही छोटे से छेद से हम लोग डायरेक्टली नर्व पे पड़ रहा प्रेशर उसको हटाते हैं या डिस्क निकालते हैं या फिर वहीं से फिक्सेशन और फ्यूजन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जिससे पेशेंट की मसल बिल्कुल डैमेज नहीं होती है और उसकी बोन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बोन की इंटेग्रिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। पेशेंट अर्ली एम्बुलेट होता है, यानी ऑपरेशन के बाद पेशेंट का मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है, लंबे समय के लिए बेड रिडन नहीं रहना पड़ता है, सर्जरी बहुत स्मूथ और सिंपल हो जाती है, ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका पेशेंट का एक्सपेंडिचर वो काफ़ी कम हो जाता है। बैक टू नॉर्मल लाइफ वो बहुत जल्दी अपने ऑफिस वर्क या जो भी काम करता है उस पर बैक नॉर्मली वो जल्द से जल्द जा पाता है। तो अगर हम कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखें तो मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की कॉस्ट एफिशिएंसी नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी से हम लोग कहेंगे कि वो जो है अर्गोनॉमिकली भी बेटर होती है। ये सारे फ़ायदे होते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की। तो आजकल जो भी पेशेंट्स हम लोग स्पाइन सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक टेक्निक, परक्यूटेनियस टेक्निक और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांसमेंट है जो स्पाइन सर्जरी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है।